आपका स्वागत है इस वीडियो में। थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि क्या मैं समझाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एथिकल हैकिंग के बारे में जानेंगे। वो सब जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक हैकर करता है। हम हैकर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हैकर पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं, वायरस कैसे दूसरे के जीमेल पर अटैक करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं। हम A to Z इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे हैकर के बारे में, एथिकल हैकर के बारे में। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हैकर कितने प्रकार के होते हैं। हैकर 3 प्रकार के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। सबसे पहले हम ब्लैक हैट हैकर के बारे में जानेंगे। ब्लैक हैट हैकर ऐसा हैकर होता है जो अपने निजी लाभ के लिए कंप्यूटर सुरक्षा का उल्लंघन करता है, एक बुरे इरादे से हैक करता है। यह एक इलीगल पर्पस से काम करते हैं, जिसमें अक्सर लोगों को हार्म पहुंचाता है, जो कि क्रेडिट से पैसे निकालना, धोखेबाजी करना, वो बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। जी बिल्कुल, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। ये किसी का भी बैंक हैक कर लेते हैं, किसी के भी बैंक से पैसे उड़ा देते हैं, क्रेडिट से पैसे उड़ा देते हैं। ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं। दूसरा, वाइट हैट हैकर। ये अपने पर्सनल के लिए काम नहीं करते हैं। जो कंपनी होती है, ऑर्गेनाइज होती है, उन्हें परमिशन लेके हैकिंग अटैक करते हैं। ये वो टाइप के हैकर बेसिकली कंप्यूटर को मालवेयर है, सिस्टम है, या सिर्फ सिक्योरिटी को चेक करते हैं। ये देखते हैं आपका सिस्टम सुरक्षा में है या नहीं। ये सिर्फ आपको हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ये दूसरों से परमिशन लेके आपका सिक्योरिटी चेक करते हैं कि आपका सुरक्षा है या नहीं है सिस्टम। तीसरा, ग्रे हैट हैकर। ये बेसिकली ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर का ही कॉम्बिनेशन है। ये क्या करते हैं, आपका परमिशन नहीं लेते हैं, ये बेसिकली आपका सिस्टम को अटैक कर देते हैं। यह पब्लिसिटी के लिए करते हैं। इनका जो इंटेंशन होता है किसी को हैक करने का नहीं होता है, ये सिर्फ मज़े के लिए हैक कर लेते हैं, सिर्फ यह टेस्ट करते हैं। ये भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये ब्लैक हैट हैकर की तरफ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में कि एक हैकर क्या यूज़ करता है, कौन सा टूल यूज़ करता है। हम 10 टूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे: कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वर्म, स्कैरवेयर, कीलॉगर, एडवेयर, मालवेयर, बैकडोर, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर वायरस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। यह कंप्यूटर वायरस, ये इजीली कंप्यूटर के बीच फैलता है, डाटा और सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। ये इजीली डाटा को हानि पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस एक इजीली कंप्यूटर के बीच फैलता है और वहाँ जितने सारे डाटा रहते हैं वो सारे डाटा को हार्म पहुंचाता है। दूसरा, कंप्यूटर वर्म। यह एक प्रकार का मालवेयर है जो तेज़ी से नेटवर्क के भीतर सभी डिवाइस में फैल सकता है। ये इजीली फाइलों को बदल या हटा भी सकता है, या इससे बहुत से मालवेयर भी ला सकता है। तीसरा, स्कैरवेयर। यह एक ऐसा मालवेयर है जो लोगों को इरादे का काम करता है। यह अक्सर यह डराने की कोशिश करता है कि उनका डिवाइस में वायरस आ गया है। हटवाने के लिए आप 10,000 रुपये डाल दीजिए। ऐप भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे ऐप्स बहुत सारे आएंगे, प्ले स्टोर पे भी हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि आप इतने 10,000 15,000 रुपये दे दीजिए, आपका मेरे पास फ़ोटो है, पर्सनल डिटेल है, अगर आप 10-15,000 रुपये नहीं देंगे तो ये वायरल कर दूंगा फ़ोटो। तो उसकी वजह से आप लोग क्या बोलते हैं, 10-15,000 रुपये दे देते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये एक टूल है स्कैरवेयर का। चौथा, कीलॉगर। ये लोगों का पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड
नंबर, डेटा जैसी जानकारी चुराने के लिए कीलॉगर का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग अक्सर धोखेबाजी या अन्य में काम आता है। अक्सर क्या कहते हैं कीलॉगर टूल का यूज़ एक क्रेडिट कार्ड का जैसी जानकारी चुराने के लिए कीलॉगर का क्रेडिट कार्ड का जो नंबर होता है या जानकारी किसी चीज़ का जानकारी के लिए कीलॉगर का यूज़ करते हैं। एडवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो अत्यधिक विज्ञापनों के साथ आपका डिवाइस में विस्फोट कर देता है। जी हाँ, सबसे अच्छी स्थिति में सबसे खराब स्थिति में परेशान करने वाला एडवेयर आपकी सुरक्षा से समझौता कर सकता है और आपका ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक कर सकता है। आपका लोकेशन हो गया, डिवाइस हो गया, सब कुछ ट्रैक कर सकता है। अपना मालवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप साइबर अपराधियों अक्सर हैकर्स कहा जाता है। इनके द्वारा डेटा चुराने और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए विकसित किए गए हैं। किसी भी घुसपैठिए या सॉफ्टवेयर को संगठित करता है। ये अक्सर क्या करता है, साइबर अपराधियों के लिए अक्सर हैक्स कहा जाता है। एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक हैक है सिंपल। ये सिर्फ डाटा चुराने या कंप्यूटर और सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है या फिर वो नष्ट ही कर देता है। जी, मालवेयर। 7वां, बैकडोर प्रोग्राम ऐसे एप्लीकेशन है जो साइबर अपराधियों या हमलावरों को कंप्यूटर तक दूर रूप से पहुंचाने की अनुमति देती है। बैकडोर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों घटकों में स्थापित किए जा सकते हैं। इजीली क्या करता है, बैकडोर प्रोग्राम एप्लीकेशन है जो साइबर अपराधी या हमलावरों से कंप्यूटर का दूरस्थ रूप से पहुंचाने की अनुमति देता है। ये कोई हानि नहीं पहुंचाता है, ये सिर्फ सूचित करता है। 8वां, ट्रोजन। कंप्यूटर पर ट्रोजन वायरस या बस्ट ट्रोजन दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोड है जो वैध और हानिरहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिचालित होता है। ये अक्सर क्या करता है, ट्रोजन इतना हानि होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो हैक कर सकता है और इसका यूज़ हैकर करते हैं। इस जितनी टूल बता रहा हूँ उसका यूज़ एक हैकर ही करते हैं, नज़र रखने के लिए करते हैं। एक बार जब ये किसी डिवाइस में को संकरित कर देता है या उस डिवाइस में घुस जाता है तो ये अपना कार्य करे बिना नहीं आता है। ट्रोजन जिसमें डेटा को हटाना या डेटा चोरी करना या मालवेयर इंस्टॉल करना और सिस्टम प्रदर्शन को बाधित करना शामिल हो सकता है। ये बहुत खतरनाक होता है, ये डेटा को हटा सकता है, चुरा सकता है। 9वां, रैंसोवेयर के बारे में जानेंगे। रैंसोवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जिस निर्दिष्ट डेटा या सिस्टम द्वारा पहचाना जाता है जिसे हमलावरों द्वारा तब तक बंधक बनाकर रखा जाता है जब तक भुगतान या फिरौती का कोई रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। ये ऐसा मालवेयर रैंसोवेयर होता है जो एक प्रकार का मालवेयर ही है, डेटा या सिस्टम द्वारा पहचान जाता है जिससे हमलावर होते हैं जो अटैक करते हैं कंप्यूटर या डेटा सिस्टम पे कहीं भी, ये जब तक नहीं छोड़ता है जब तक कुछ आ ना जाए, पैसे वैसे जो भी हो मिल ना जाए। ये बहुत खतरनाक है। 10वां है स्पाईवेयर और वायरस दोनों दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। मालवेयर के सामान्य उदाहरण है लेकिन स्पाईवेयर कोई वायरस नहीं है। जी बिल्कुल, स्पाई वायरस नहीं है। एक कंप्यूटर वायरस खुद को कॉपी करने और उपकरणों के नेटवर्क में फैलने के लिए खुद को होस्ट प्रोग्राम में डालता है। स्पाईवेयर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वो संक्रमित होने वाले प्रत्येक डिवाइस पर बिना पहचाने रह सके। ये कोई वायरस नहीं है, डरने की बात नहीं है, एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी थ्रेट है। जी बिल्कुल। अब हम इथिकल हैकिंग के वो टूल के बारे में जानेंगे जो बेसिकली एक हैकर पासवर्ड क्रैक कर लेता है। जी बिल्कुल, वो कौन सा टूल यूज़ करता है जो इजीली हैक कर लेता है, पासवर्ड हो गया, वेबसाइट कुछ भी हो, A to Z हैक कर लेता है।
वो हम टूल के बारे में अब बात करेंगे। एक हो गया NMAP पहला टूल, दूसरा मेटास्प्लॉइट, तीसरा ईथरकैप, चौथा SQL मैप। बहुत सारे टूल है जो एक एथिकल हैकर यूज़ करते हैं। हम फिलहाल इन्हीं 3-4 के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले NMAP क्या होता है। ये एक प्रकार का टूल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नेटवर्क का पता लगाना और सुरक्षा ऑडिट करता है। ये एक नेटवर्क का पता लगाता है कि कौन कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन, ये पता लगाता है बेसिकली। NMAP के साथ उपयोगकर्ता आसानी से कंप्यूटर नेटवर्क पर होस्ट और सेवाओं की खोज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगा सकते हैं, खुले बंद ग्राहकों की पहचान कर सकते हैं और विभिन्न नेटवर्क उपकरणों के बारे में जानकारी एक तक बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, लोकेशन ले सकते हैं, उनकी जानकारियाँ ले सकते हैं, कहाँ बैठा है, सुरक्षा है या नहीं है। ये आसानी से NMAP जो टूल है ये बता देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है। दूसरा मेटास्प्लॉइट, जी दूसरा मेटास्प्लॉइट है। मेटास्प्लॉइट एक शक्तिशाली उपकरण है। ये बेसिकली मेटास्प्लॉइट ये इंजीनियर जो होते हैं ना, इंजीनियर द्वारा किया जाता है, इंजीनियर यूज़ करते हैं। ये बहुत, लेकिन ये आसान नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली मेटास्प्लॉइट उपकरण है जिसका उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। ईथरकैप लोकल एरिया पर दुश्मनों के बीच में होने वाले हमलों के लिए सूट है। ये दुश्मनों का हमले के लिए यूज़ किया जाता है ईथरकैप। अन्य सुविधाओं शामिल है। ये बेसिकली पता है क्या करता है, इसमें लाइव लोकेशन को ये तुरंत निकाल लेता है। तुरंत कौन कहाँ बैठा है, कहीं भी हो, लाइव लोकेशन के बारे में निकाल लेता है, जानकारी ले लेता है। ये इतना खतरनाक है कि ये कोड भी ले लेता है, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, ये सारा एक ईथरकैप यूज़ करता है। एक होता है SQL मैप। SQL मैप एक ओपन सोर्स एसन टूल है। SQL मैप आपको SQL इंजेक्शन की खामियों को पहचानने और फिर उनका फ़ायदा उठाने और उसके बाद डेटाबेस सर्वर पर निरंतर लेने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए अनुमति देता है। जी, इसके अलावा SQL मैप एक डिटेक्शन इंजन के साथ आता है जिसमें प्रवेश परीक्षण का समर्थन करने के लिए उन सुविधाओं शामिल है। ये एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टूल है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके SQL इंजेक्शन की खामियों को पहचान लेता है और फिर उसका फ़ायदा उठा लेता है और ये कहीं भी शेयर कर सकता है। आपके मोबाइल में जो पासवर्ड होता है वो हैक हो जाता है। हैक कैसे होता है आपको मालूम है? हैक करने के लिए जो है ये हैकर होते हैं ना, एथिकल हैकर, ये बेसिकली इन टूल की यूज़ करते हैं। NMAP हो गया आपको नज़र रखने के लिए। बहुत सारे टूल होते हैं जो आप सिर्फ नज़र रखते हैं। NMAP, ईथरकैप, मेटास्प्लॉइट, SQL मैप, ये सारे जितने 4-5 टूल है ना, लाइव लोकेशन हो गया, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारे तुरंत जितने टूल है ना पता लगा सकते हैं। NMAP से तो ईजिली ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। NMAP इतना पूरा टूल है कि आपके नज़र समझ लीजिए रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा बैंक यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कैसे पैसा निकाल रहे हैं। बहुत ख़तरनाक है। ये सारे टूल एक तरह से हार्म होते हैं जो एक एथिकल हैकर यूज़ करते हैं। अब हम जानेंगे प्रोसेस ऑफ एथिकल हैकिंग के बारे में। किसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हैक कर सकते हैं, ये कैसे हैक करते हैं, चलिए हम बताते हैं। प्रोसेस ऑफ एथिकल हैकिंग, पहला आता है रिकॉग्नाइजेंस, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जी बिल्कुल, रिकॉग्नाइजेशन में जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेते हैं। अब स्कैनिंग क्या करता है, ये भी सिमिलर है। इसलिए जानकारी लगा सकते हैं कि कैश कहाँ है, सिक्योरिटी एंड उसके पास कौन सा गन है। जो हमलावर होते हैं, आतंकवादी होते हैं ना, उनका सारे डिटेल जो होता है ना, ये पता लगाता है स्कैनिंग, ये स्कैन करता है। तीसरा आता है गेनिंग एक्सेस।
गेनिंग एक्सेस में क्या होता है, यह सब एक्सेस करने के बाद हम बैंक में एंटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि गोल्ड या पैसा, सिल्वर, हीरे मोती जो भी हो ले लेते हैं। गेनिंग मतलब ले लेते हैं, गेनिंग एक्सेस मतलब ले सकते हैं। आता है मेंटेनिंग एक्सेस। मेंटेनिंग एक्सेस में क्या होता है, जब हम पैसे स्टील कर रहे हैं या गोल्ड स्टील कर रहे हैं तब तक हमें वो नहीं रहना होगा, जब तक हम सारी चीज़ें नहीं ले सकते हैं। मतलब मेंटेनिंग एक्सेस में ये होता है कि यहाँ जितने भी सोने हैं, पैसे हैं, ये हैं, मोती हैं, जो भी हो, गोल्ड हैं, ये सारे पैसे हम जब तक नहीं ले सकते हैं, जब तक हमें वहीं पे रहना ही होगा। वो सारे पैसे हमें लेके जाना है। तब अगर पैसे नहीं लिए, अगर सारे सामान नहीं लिए, जब तक तो हमें वहीं पे रहना ही होगा। एक आता है क्लीनिंग ट्रैक। क्लीनिंग ट्रैक क्या होता है, यह बेसिकली यह पता लगाता है कि कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है, हमें कोई ट्रैक तो नहीं कर रहा है, कोई लोकेशन से ट्रैक तो नहीं कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई मतलब होता है। ये क्लीनिंग ट्रैक एक यूजुअली एक होता है, प्रोसेस ही होता है, एथिकल हैकिंग के बारे में प्रोसेस होता है कि हम बेसिकली इससे पता लगा सकते हैं कि कोई ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोकेशन ट्रैक के बारे में बता रहा हूँ। एक आता है रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और रिपोर्टिंग में क्या होता है, फिर ये सब करने के बाद एक रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये जितना सा प्रोसेस है, फिर इस पे हम जाके काम करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दूसरा आता है स्कैनिंग। ये बेसिकली जानकारी लगा सकते हैं कि कैश कहाँ है, सिक्योरिटी है या नहीं है, पैसे कहाँ है, गन कहाँ है। तीसरा आता है गेनिंग एक्सेस। फिर ये सब एक्सेस करने के बाद हम बैंक में एंटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि गोल्ड या पैसा सिमिलर है या नहीं है, फिर वहाँ पे लेते हैं। आता है फिर चौथा आता है मेंटेनिंग एक्सेस। जब हम पैसे स्टील कर ले या गोल्ड स्टील कर लेते हैं, तब तक हमें वहीं बने रहना है जब तक हम सब कुछ ले नहीं लेते हैं। पांचवा आता है क्लीनिंग टैक्स। क्लीनिंग टैक्स ये बेसिकली यह पता लगाते हैं कि कोई हम पे नज़र रख रहा है या नहीं कर रहा है, कोई ट्रैक कर रहा है या नहीं करता है। फिर हम एक रिपोर्टिंग तैयार करते हैं इनके माध्यम। एक रिपोर्टिंग तैयार करने के बाद फिर हम जाते हैं, करते हैं अपना काम, जो भी काम रहता है। ये होता है कि एथिकल हैकिंग के बारे में। एक हैकर बनना इतना आसान नहीं है। हमें हैकर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, तब जाकर हम एथिकल हैकिंग कर सकते हैं, पा सकते हैं। हैकर बनने के लिए हम लैंग्वेज सीखने पड़ते हैं। HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, C++, ये सारे जो लैंग्वेज है ये सीखने पड़ते हैं, तब जाके एक हैकर बन सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। ये प्रोसेस होता है एथिकल हैकिंग के बारे में। अगर आप हैकर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखना चाहिए। जी बिल्कुल। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज